नमस्कार, मैं हूं पूर्वी राय। आप देख रहे हैं रीडर्स फर्स्ट न्यूज। रायगढ़ जिले के सारगढ़ में महल का पारंपरिक झंडा हटाकर भगवा ध्वज लगाने के मामले में पुलिस ने आरोपी को गिरफ्तार कर लिया है। राजमहल गिरिविलास पैलेस पर भगवा ध्वज फहरा दिया गया था, जिस पर शिकायत के बाद कार्यवाही की गई है। दरअसल सारगढ़ राजमहल गिरिविलास पैलेस में लगे झंडे को आदिवासी प्रतीक माना जाता है, जिसे आरोपी देवेश पटेल उर्फ मोनू पटेल ने हटाकर भगवा ध्वज लगा दिया था। मामले की शिकायत गिरिविलास पैलेस की राजकुमारी कुलिशा देवी ने की थी। उन्होंने थाने में कहा था कि एक व्यक्ति उनसे मिलने आया था, जिसके बाद सुबह जब राजकुमारी की नजर झंडे पर पड़ी तो उन्होंने देखा कि उनका पारंपरिक झंडा बदलकर भगवा झंडा फहरा रहा है। तब परिवारजनों से सलाह करके इसकी सूचना कुलिशा देवी ने सारगढ़ थाने को दी थी। मामले में पुलिस का कहना है कि उक्त संबंध में सूचना प्राप्त हुई थी, जिसमें जांच के बाद आरोपी को पकड़ लिया गया है। आरोपी का नाम देवेश मोनू पटेल है। आरोपी ने अपना जुर्म भी कबूल कर लिया है। आरोपी ने बताया कि मैं झंडे को निकाल कर भगवा झंडा लगाया और झंडे को नेगी तालाब के पास जला दिया है। आरोपी को जेल भेजने की कार्यवाही की जा रही है। कल रात को हमारे निवास गिरिविलास पैलेस सारंगढ़ छत्तीसगढ़ में एक घटना हुई, जिससे हमें पता चला कि जो पैलेस के ऊपर एक आदिवासी राज्य का प्रतीक चिन्ह लहराता है, उसे निकालकर एक भगवा झंडा लगा दिया गया है। इस वारदात से कोई चोरी नहीं हुई है, प्रॉपर्टी में कुछ डैमेज नहीं हुआ है। तो इससे हमें ये लगता है कि ये जो एक घटना घटी है, इसके पीछे एक पॉलिटिकल मैसेज देने का मकसद है। ये भी ज़रूरी है बात ध्यान रखने के लिए कि ये जो घर है ये कोई साधारण घर नहीं है। ये एक कांग्रेस के सबसे पुराने आदिवासी परिवार का घर है। यहाँ पे मध्य प्रदेश के एक पूर्व आदिवासी मुख्यमंत्री रह चुके हैं और उनके परिवार के कई सदस्य यहाँ पे सांसद और विधायक रह चुके हैं। इसकी शिकायत आपके द्वारा थाने में की गई है? हाँ जी की गई है। कल राजमहल से हमको सूचना मिली कि उनका जो गिरिविलास पैलेस का परंपरागत झंडा है, उसके जगह पर कोई दूसरा झंडा लगा हुआ है करके सूचना मिलने पर हमने एक टीम बनाई और गिरिविलास पैलेस जाकर घटनास्थल को देखा। आसपास पूछताछ की एक विशेष टीम बनाकर गली मोहल्लों में भी गए और रायगढ़ से डॉग स्क्वाड की टीम को भी बुलाए थे। पता चला कि एक देवेश पटेल उर्फ मोनू माली करके एक संदेही है जो इस घटना को अंजाम दिया है। हमने उसे बरमकेला से पकड़ा और उससे पूछताछ किया। पूछताछ में उसने घटना करना स्वीकार किया और उसने बताया कि नेगी तालाब सारंगढ़ के मंदिर के पास से एक झंडा लिया और झंडे को उसने गिरिविलास पैलेस में लगाया और वहाँ जो पूर्व में जो झंडा लगा हुआ था उसको निकाल के अन्यत्र जगह वो जला दिया था। जले हुए अवशेष और रस्सी के टुकड़े भी हमने जब्त किए हैं जो मैच कर रहा है। और इसके पश्चात उसके माता पिता और मोहल्ले वालियों से भी हमने बात किया, तो मोहल्ले वाले बता रहे हैं कि वो कुछ दिनों से उसकी मानसिक स्थिति ठीक नहीं है। इस मामले में और आगे विवेचना जारी है और इसके बाद इसको हिरासत में लेकर हमने एफआईआर करके हिरासत में लिया और कोर्ट भेजने की कार्रवाई की जा रही है। क्या लगता है सर, कहीं इस तरह से झंडा चाहे भगवा का झंडा लगाना मतलब किसी तरह के षड्यंत्र या राजनीतिक? अभी तक की विवेचना में ऐसा कोई तथ्य नहीं आया है। इसने स्वयं स्वीकार किया है कि मेरे कानों में वाइब्रेशन होता है, गूंजते रहता है, मैं रेडियो वेव मेरे कानों में आता है और जिसके कारण मैंने उस घटना को अंजाम दिया है करके स्वीकार कर रहा है। बाकी किसी अन्य तथ्य होगी तो आगे विवेचना में पता चलेगी। अभी इतने तथ्य प्राप्त हुए हैं। राज परिवार के लोग भी सदस्य भी ये सब देखिए राजनीतिक षड्यंत्र है इस तरह से झंडा बदलना। अभी तक की जानकारी में किसी भी प्रकार के राजनीतिक चीज़ों के बारे में जानकारी नहीं मिली है और ना ही ये जो मोनू माली है वो किसी पार्टी से संबंधित है। अन्य कोई चोरी करना स्वीकार नहीं किया, ना ही प्रार्थी पक्ष ने बताया है कि कोई चोरी हुआ है। आरोपी को पहचान भी लिए? हाँ, राजमहल वालों ने आरोपी को पहचान भी लिए हैं और
आगे कार्रवाई की जा रही है। धाराओं पे कार्रवाई हो रही है? आईपीसी की धारा 457 और 380 के तहत FIR लॉन्च किया गया है।